15 रुपए की सिगरेट की वजह से दो सगे भाई और एक राहगीर जो कि उस गली में से गुजर रहा था उन पर गोलियां चला दी। क्या इंसानी जिंदगी सिर्फ 15 रुपए है कि 15 रुपए की सिगरेट की वजह से इतना बड़ा वाकया हो जाता है। अब गोलियां मारने वाला कौन था और ये वाकया क्यों पेश आया, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नौजवान नस्ल के अंदर जो अदम बर्दाश्त है ना, बर्दाश्त जब तक खत्म है तो कुछ भी नहीं है। अब इस बर्दाश्त की वजह से अब ये इतना बड़ा वाकया पेश आया है कि ये गुजरात के अंदर इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। 15 रुपए की सिगरेट की वजह से ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि मोहल्ले में एक दुकान थी। आम मोहल्ले में दुकानें होती हैं, तो ये एक छोटा सा किराना स्टोर था और इसने सिगरेट वगैरह, रखदार का नाम है वो अली जुल्फकार है। और इस दुकान के बिल्कुल सामने एक घर था जहां पे एक अदील नामी लड़का रहता था। अब कई दिनों से वो इस तरह की हरकत कर रहा था कि वो सिगरेट लेता था और पीकर वहां से चला जाता था। एक दो दिन गुजरी जो था उसकी भी उम्र 27 से 28 साल है और अदील की भी उम्र लगभग 30 साल है। अब ये दोनों जवान हैं। अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई इस वजह से होती है कि 15 रुपए सिगरेट की वजह से। अब अली जो है अदील से पैसे मांगता है, वो पैसे नहीं देता। वो ऊपर ऊपर से आ रहा है, कह रहा है कि आपने दुकान चलानी है इधर कि नहीं। अब अली को इस बात से गुस्सा आता है, वहां पे वो शोर पड़ जाता है, लड़ना शुरू कर देते हैं, मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं और दुकान के दो साथ जो दो चार घर छोड़ के अली के चाचू रहते थे। अब वो दोनों भाई घर से बाहर निकलते हैं। एक का नाम अरशाद है और एक का नाम फयाज। दोनों जो अली के चाचू थे घर से आते हैं और इन दोनों की जो लड़ाई का झगड़ा था वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। इरशाद जो होता है ना, वो कहता है कि यार अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप रोज सिगरेट ना पियो या फिर उसको पैसे दे दो, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है जिसकी वजह से आप ये हरकत कर रहे हो, मोहल्ला सारा आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है। अब फयाज जो कहता है उसको कि यार ठीक है आप जाओ, पैसे मैं दे देता हूँ, ठीक है बात खत्म करो, आप चले जाओ। अब दील इतनी बात सुनता है और चला जाता है। अब इरशाद की वो बातें इसको याद रहती हैं कि यार अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सिगरेट ना पीऊं। इस वजह से वो गुस्सा करता है। वो खामोशी से घर जब चला जाता है और जो मोहल्लेदार इकट्ठे होते हैं वो भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब दोनों चाचू जो अली के पास दुकान पे खड़े हुए थे, दील घर जाता है, वहां से जाकर वो क्या करता है, वो राइफल लेता है और छत पे चला जाता है। अब छत पे खड़े होकर वो क्या करता है, वो फायरिंग करता है सीधी दुकान में। अब दुकान में जब फायरिंग करता है ना, तो इरशाद और फयाज दोनों भाई जो कि अली के चाचा थे उनको गोलियां लगती हैं और एक राहगीर वहां से गुजर रहा था उसको भी गोली लगती है। अब अली भागकर जो है बाहर निकलता है और अपने चाचू को पकड़ता है, तो इरशाद की उस टाइम मौत वाकया हो जाती है और जो फयाज को गोली लगती है और साथ एक राहगीर है उसको भी गोली लगती है। अदील ये काम करने के बाद वहां से फरार हो जाता है और उसके घर वाले भी ताला लगाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब अगर 2-4 मिनट ये बात बर्दाश्त कर लेता तो इतना बड़ा वाकया तो नहीं होना था। उसके बाद क्या होता है, 15 कॉल की जाती है और थाना इनको लगता है जी पहुंचा। वहां की नफरी मौके पे पहुंचती है और तहकीकात वहां पे मौजूद जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और इरशाद जो कि जिसकी मौत वाकया हो चुकी होती है उसको भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। अब अदील के घर वाले वहां से फरार हो चुके हैं। अब होगा क्या, जो अदील के घर वाले हैं वो सारी उम्र रुलेंगे अगर तो वाहद वो कफील हुआ घर का, और अगर वो बात बर्दाश्त कर लेता तो इस तरह की वाकया पेश ना आता जिसकी वजह से एक जो जान गई है वो ना जाती और मोहल्ले के अंदर ये इंतशार ना फैलाया जाता जो कि उसकी वजह से हुआ। अब ये अगर बर्दाश्त ही नहीं है तो इस तरह के वाकयात में इजाफा तो होना ही होना है। आए रोज हम सुनते हैं इस तरह के वाकयात जिसमें इजाफा होता नजर आता है कि आए रोज बर्दाश्त की वजह से छोटे मोटे जो झगड़े लड़ाई जो कि शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं। रायवंड के अंदर भी इसी तरह सेम वाकया था कि जो फल फरोश थे उन्होंने 30 रुपए की वजह से, 5,000 का चेंज ना होने की वजह से 30 रुपए छोड़े नहीं बल्कि 2 जाने ले ली। अब ये भी सेम उसी तरह हुआ है
کہ آپ نے سگریٹ پی لی ہے، پہلی تو بات ہے آپ اس کو پیسے دے دو، لڑائی تو بنتی نہیں ہے۔ اب وہ لڑائی بنائی، اس کے بعد وہ بندہ کو قتل کیا، اس کے بعد وہ بھاگ گیا، اب وہ ساری عمر کو جیلوں میں گزارے گا۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔